राजा बना ज्वालामुखी। यह एक पुरानी लोक कथा है। फिलिपियंस नाम देश में एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत बुद्धिमान था। उसके राज में बढ़िया तंबाकू की खेती होती थी। राजा अपनी फसल को और भी अच्छा बनाने के लिए नए नए उपाय ढूंढता था और अपने किसानों को समझाता था। वह स्वयं खेतों में जाकर तंबाकू की किस्म की जांच करता था। खेतों में जाकर किसानों के साथ काम करने में कभी भी उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। यही कारण था कि हर साल पहले से अच्छी फसल तैयार होती थी। दूर दूर के राज्यों से भी व्यापार आते थे इस बढ़िया तंबाकू को खरीदने के लिए। एक बार राजा ने अपने राज्य के सभी पुराने और अनुभवी किसानों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। एक आवश्यक काम निपटाना है। आप सभी अनुभवी हो और समझदार भी हो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं रहूँ तब आप फसल को अच्छी देखभाल करें। इस फसल के काटने के बाद समय से दूसरी फसल रोप दीजिए। मैं जब वापस आऊँ तो ये खेत मुझे ऐसे ही लहलहाते हुए मिलने चाहिए। किसानों को समझा कर राजा चला गया। किसानों ने फसल के तैयार होने पर उसे काटा और बड़ी मेहनत से अगली फसल की तैयारी में जुट गए। आखिर महाराज की आज्ञा तो माननी ही थी ना। उस समय यदि राजा खुद वहां होते तो किसानों को देखकर उसे गर्व होता। 1 वर्ष बीत गया। इस बार फसल पिछले साल से भी अच्छी हुई। राजा अभी तक नहीं लौटा था। किसानों ने फिर मेहनत की। अगले साल फसल और भी बढ़िया हुई। इस तरह 8 वर्ष बीत गए। राजा नहीं लौटा। तंबाकू की किस्म हर साल पहले से बेहतर होती जा रही थी। पूरे राज्य में हरियाली थी। प्रजा पहले से ज्यादा खुश थी। उनके घर जो पहले छोटे थे अब बड़े हो गए थे। उनके पास पहले से अच्छा खाना था, अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए। राज्य में खुशहाली थी। अब जबकि सब किसान समृद्ध हो गए थे तो उनमें आलस आने लगा था। वे खेतों में जाने से कतराने लगे। उनको स्वयं खेतों में काम करने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उन्होंने काम नौकरों पर छोड़ना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि तंबाकू की किस्म धीरे धीरे खराब होने लगी। अब पत्तियों में पहले जैसी चमक नहीं थी। धीरे धीरे फसल की मात्रा भी कम होने लगी। लेकिन किसान खेतों में जाने को फिर भी तैयार नहीं हुए। जो खेत पहले लहलहाते थे वे पीले पीले बेजान दिखने लगे। पर किसानों को तो जैसे अब चिंता ही नहीं थी। व्यापार कम हो गया तो किसानों के पास पैसे की भी कमी होने लगी। जो घर पहले बड़े और धन धान्य से भरे हुए थे उनका सामान बेचने की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन किसानों की आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वे काम करने को तैयार ही नहीं थे। तब एक दिन सुबह सुबह एक जोर की आवाज उन्होंने सुनी। कोई व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि धरती हिल गई। सभी किसान घबरा कर निकले। सामने देखा तो पहाड़ी के ऊपर उनके महाराज खड़े थे। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम लोगों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। मेरे विश्वास को तुमने तोड़ दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं वापस लौटूं तो ये खेत भरे भरे होने चाहिए। लेकिन यह क्या, ये पीले बेजान खेत दिए हैं तुमने मुझे। मैं जा रहा हूँ और अब तभी लौटूंगा जब तुम्हारे ये खेत पहले जैसे हरे भरे हो जाएंगे। इतना कहकर राजा ने तंबाकू की कुछ पत्तियां तोड़ी और एक पहाड़ के छेद में चला गया। सभी किसान बहुत शर्मिंदा थे। वे तुरंत अपने काम में जुट गए। वह पहाड़ जिसमें राजा चला गया था आज भी वैसे ही खड़ा है। उसमें से कभी कभी धुआं निकलता है। लोगों का मानना है कि जब भी राजा अंदर बैठकर तंबाकू पीता है ये धुआं निकलता है। लेकिन वे डरते हैं कि यदि राजा का क्रोध